हमारा आज का स्टडी टॉपिक है आरएनए, दैट इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द आरएनए। आरएनए दैट इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द आरएनए। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए इज़ द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। हमने पढ़ा था वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। एक टाइप जो थी वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड थी जो कि डीएनए में प्रेजेंट थी, जबकि दूसरी टाइप जो थी वो राइबोन्यूक्लियोटाइड थी जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली होता क्या है। राइबोन्यूक्लियोटाइड कंप्राइजेस ऑफ अब इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है। अच्छा, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है राइबोन्यूक्लियोटाइड का? इज द नाइट्रोजनस बेस which in case of RNA may be adenine, guanine, साइटोसिन। वाइल तो थाइमिन जो डीएनए में प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे यूरेसिल थाइमिन को रिप्लेस कर देगी। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड का? इज द नाइट्रोजनस बेस। सेकंड जो है वो है पेंटोज शुगर। अब इन द आरएनए पेंटोज शुगर कौन सी होती है? पेंटोज शुगर जो होती है राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर वी हैव डीऑक्सी राइबोस शुगर वाइल इन द आरएनए वी हैव राइबोस शुगर। अब राइबोस शुगर में क्या होता है? राइबोस शुगर बेसिकली इज अ 5 कार्बन शुगर जिसके के 1 2 3 4 और ये 5, तो बोथ 1 एंड 2 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होता है। और नंबर थर्ड वन कंपोनेंट क्या है इसका? फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब क्या होता है कि डिफरेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है आपस में कंबाइन होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव अ राइबोन्यूक्लियोटाइड है, अभी सेकंड राइबोन्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो रहा है, फिर थर्ड हो रहा है, तो ये बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। देन जो है ट्राई न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो एक पॉलीमर बनता जा रहा है। और दिस पॉलीमर इन केस ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड, अगर कि ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है तो दिस विल बी कॉल्ड एज आरएनए, दैट इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अगर हम आरएनए का मॉलिक्यूल देखें तो आरएनए बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि आरएनए जो होता है इसका एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। लाइक हमने पढ़ा था डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स था इस तरह से, जबकि आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। इन कंपैरिजन टू द डीएनए आरएनए की लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है, प्लस ये कि ये जो है लीनियर स्ट्रक्चर है बट कैन बी फोल्डेड ऑन इटसेल्फ। आरएनए जो होते हैं बेसिकली लीनियर मॉलिक्यूल होता है लाइक दिस वन, लेकिन इट मे बी फोल्डेड ऑन इटसेल्फ, इस तरह से फोल्ड हो सकता है। और हेयर द नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो आपस में बेस पेयरिंग भी कर सकती हैं। कमिंग टू द फंक्शन, अगर हम इसके फंक्शन देखें तो आरएनए जो है वो काफ़ी सारे सेलुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरएनए का वो क्या है? दैट इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि आरएनए का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अच्छा, इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। नाउ कम टू द मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए जो है बेसिकली इज मेड फ्रॉम द डीएनए बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन। आउट ऑफ द 3 आरएनए मैसेंजर आरएनए जो होता है लॉन्गेस्ट आरएनए होता है। इसका जो साइज़ होता है वो वेरिएबल होता है, रेंज करता है 70 to 3000 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि मैसेंजर आरएनए के जो मॉलिक्यूल है उसमें 70 से लेकर 3000 तक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, मैसेंजर आरएनए जो होता है 1 to 5% ऑफ द सेल्यूलर आरएनए को कंस्टिट्यूट करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेल। इट मीन्स कि अगर किसी सेल में किसी टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैसेंजर आरएनए जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी बनेगा, और क्योंकि शॉर्ट लाइफ्ड होता है तो जब प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ओवर हो जाएगा तो अगेन जो है वो अपने नॉर्मल कंसनट्रेशन पे आ जाएगा।
दूसरा ये कि ये अनकॉइल्ड या फिर लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कमिंग टू दिस डायग्राम, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हमने ये पढ़ा है कि मैसेंजर आरएनए जो होता है इज फॉर्म बाय द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द डीएनए। तो हियर इज़ द डीएनए। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इसके 2 स्ट्रैंड है, दिस वन इज़ द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज़ द सेकंड स्ट्रैंड। तो अगर हम इसके बेस पेयरिंग के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे एडेनिन ने पेयर किया हुआ है थायमीन से, गुआनिन ने साइटोसिन के साथ, अगेन साइटोसिन विद गुआनिन एंड देन द सो ऑन, के हम सारा देख सकते हैं कि किस तरह से बेस पेयरिंग हो रही है। देन आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट बनेगा दैट इज़ द मैसेंजर आरएनए। तो अगर हम इसकी बेस पेयरिंग के ऊपर गौर करें तो वी विल सी कि जो इसकी बेस पेयरिंग है अब वो किस तरह से हो रही है। यहाँ पे हमारे पास एडेनिन था, तो हमें पता है कि आरएनए के अंदर थायमीन नहीं होती है, तो ये वाली थायमीन जो रिप्लेस हो जाएगी विद द यूरेसिल। देन गुआनिन जो है, गुआनिन की अपोजिट बेस होती है साइटोसिन, तो वी हैव साइटोसिन हियर, अगेन साइटोसिन के अपोजिट बेस गुआनिन है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि थायमीन थी तो यहाँ पे एडेनिन आ गई, क्योंकि थायमीन एडेनिन से पेयर कर रही है। इसी तरह से थायमीन थी, यहाँ पे एडेनिन आ गई है, यहाँ पे साइटोसिन आ गई है। तो इस तरह से जो आरएनए का जो बेस सीक्वेंस होगा तो वो एग्जैक्टली जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू दिस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कि जो ट्रांसक्राइब हो रहा है। तो इसका यानी कि अपोजिट सारा सीक्वेंस होगा, बेस सीक्वेंस जो है। वाइल अगर हम इसके सेकंड स्ट्रैंड को अगर हम देखें तो ये जो बेस सीक्वेंस है तो ये सेम होगा एज द सेकंड स्ट्रैंड। इंस्टेड के यहाँ पे जो थायमीन है इसको रिप्लेस कर देगी यूरेसिल। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडेनिन के साथ थायमीन थी जो कि यहाँ पे रिप्लेस होकर यूरेसिल आ गई है। यहाँ पे गुआनिन के साथ साइटोसिन थी, तो अगेन वी हैव हेयर साइटोसिन। यहाँ पे साइटोसिन के साथ गुआनिन थी, तो यहाँ पे हमारे पास गुआनिन है। अब यहाँ पे थायमीन के साथ एडेनिन थी, तो अगेन वी हैव एडेनिन हियर। तो इसी तरह से जो सारी जो बेस पेयरिंग है तो सेकेंड स्ट्रैंड के ऑलमोस्ट सिमिलर होगी एक्सेप्ट द यूरेसिल। So this is the way by which the messenger RNA is formed from the DNA by the transcription. अब ट्रांसक्रिप्शन जो itself जो है काफ़ी डिटेल टॉपिक है, तो हम वो लेटर ऑन किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ अगेन कम टू दिस साइड। अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए होता है इज नोन एज द प्री मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए होता है इट गोज थ्रू सम मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस बिफोर लीविंग द न्यूक्लियस। अब वो मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस क्या होते हैं? एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप, स्प्लाइसिंग, और इसके अलावा जो है एडिशन ऑफ अ पॉली ए टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि 5 प्राइम कैपिंग क्या होती है। 5 प्राइम कैपिंग बेसिकली क्या होती है? इट इज़ द एडिशन ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ गाउनोसिन न्यूक्लियोटाइड। कि फॉर एग्जांपल वी हैव दिस आरएनए हेयर, ये इसका 5 प्राइम एंड हो गया। तो अभी कैपिंग क्या होती है कि यहाँ पे एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो जाता है। दिस इज 7 मिथाइल गाउनोसिन। ये एक स्पेशल टाइप का गाउनोसिन न्यूक्लियोटाइड होता है। तो अब इस कैपिंग का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियसेस। यानी कि कुछ एंजाइम्स होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस, तो उनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं कि वो मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय ना कर दे। अच्छा, सेकंड मॉडिफिकेशन क्या है? एडिशन ऑफ पॉली एडिनाइल या पॉली ए टेल। अब इसको हम इस तरह से देखेंगे कि वी हैव दिस इज़ द मैसेंजर आरएनए। अब इसका जो 3 प्राइम एंड है, दिस इज़ द 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे मल्टीपल एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके अटैच हो जाएंगे, तो ऑल आर एडेनिन, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज पॉली ए टेल। अब इस टेल का जो है फंक्शन क्या है? ये जो है सिग्नल होता है टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब पॉली ए टेल आके अटैच हो जाती है तो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। अब एक और जो मॉडिफिकेशन है, दिस इज द स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होती है? मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म होता है, तो दिस इज द मैसेंजर आरएनए और इसके अंदर 2 रीजन्स होते हैं। एक रीजन जो है, वन रीजन जो कि हमने ब्लैक से शो किया हुआ है, इज द कोडिंग रीजन, जो कि जेनेटिक कोड लेकर आ रहा होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, वाइल दिस इज द नॉन कोडिंग रीजन।
अभी जो कोडिंग रीजन है इट इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन्स, और जो नॉन कोडिंग रीजन है इसको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो अब बेसिकली स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो ये सेंटर वाला नॉन कोडिंग रीजन होता है ये सेपरेट हो जाता है, और ये जो दोनों पोर्शन होते हैं कोडिंग रीजन के ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से फाइनली वी हैव मैच्योर मैसेंजर आरएनए। After these three modifications that are addition of 5 prime capping, number second addition of poly A tail, and third one is the splicing. So finally the molecule we have is the mature messenger RNA. Now come to the other types of the RNA. The second one is the ribosomal RNA. Ribosomal RNA क्या होता है? It is the RNA which is present in the ribosomes. Basically ribosomal RNA जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है राइबोसोम्स के, यानी कि राइबोसोमल आरएनए और प्लस राइबोसोमल प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। अच्छा, इट इज़ अबाउट 80% ऑफ द सेलुलर आरएनए, यानी कि सेलुलर आरएनए का 80% जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या होता है कि ये बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो फॉर एग्जांपल के क्या होता है कि हमें पता है कि राइबोसोम्स जो हैं आर मेड फ्रॉम द राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। तो अब जब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए आके राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो ये मैसेंजर आरएनए जो है इट कैरीज अ जेनेटिक कोड। अब ये जेनेटिक कोड जो है ये 3 बेसिस की फॉर्म में होता है, और दीज 3 बेसिस आर नोन एज कोडोन्स, क्योंकि ये जेनेटिक कोड लेकर आई हुई होती हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया है कि राइबोसोमल आरएनए क्या कर रहा है कि ये बाइंड कर रहा है मैसेंजर आरएनए को which brings the genetic code in the form of the codons। तो अब देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे रोल आता है ट्रांसफर आरएनए का। तो अब ट्रांसफर आरएनए बेसिकली क्या होता है, एज वी कैन सी फ्रॉम द नेम के इट इज़ ट्रांसफरिंग समथिंग इन द सेल। ट्रांसफर आरएनए जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 10 to 15% ऑफ द आरएनए इन द सेल। अच्छा, इन द ट्रांसफर आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन इज folded to form a clover leaf shape. It carries amino acid to the ribosome during the protein synthesis। तो पहले तो हम इसकी शेप देख लेते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो होता है हमने ये पढ़ा था, इन सम केसेस आरएनए जो होता है फोल्ड हो जाता है ऑन इटसेल्फ। तो हेयर इन द केस ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, तो वी हैव अ ट्रांसफर आरएनए हेयर। तो ये इस तरह से फोल्ड होके क्लोवर लीफ के जिस तरह से कि जो हम गरम मसाला में क्लव यूज़ करते हैं तो ये इस तरह की एक शेप बन जाती है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि ये ट्रांसफर आरएनए जो होता है जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है और ये जेनेटिक कोड लेकर आता है, तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है इस कोड को रीड करता है। अब वो रीड किस तरह से करता है कि हेयर अगेन यहाँ पे 3 बेसिस का पेयर है जो कि एंटी कोडॉन्स कहलाती हैं। तो ये जो है ये वाला कोड जो है ये वाले एंटी कोडॉन्स रीड करेंगे, और जो स्पेसिफिक जो भी अमीनो अब ये जो कोड है जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो ट्रांसफर आरएनए विल ब्रिंग दिस अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। अब इस तरह से क्या होगा कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो आके यहाँ पे राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ द बेस पेयरिंग बिटवीन द कोडॉन्स ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड एंटी कोडॉन्स ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। और हेयर यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड लेकर आएगा। जो वन ट्रांसफर आरएनए होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर द वन अमीनो एसिड। देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है द मैसेंजर आरएनए जो है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और इस तरह से फिर एक नया जो कोडॉन होगा या एक नया जेनेटिक कोड होगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो वो इस प्लेस के ऊपर आ जाएगा। अगेन फिर एक न्यू ट्रांसफर आरएनए आएगा जो कि इस कोड को रीड करेगा, और फिर वो स्पेसिफिक जो है अमीनो एसिड लेकर आ जाएगा, और इस तरह से प्रोटीन्स इस तरह से जो है यहाँ पे वो सेकंड अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा। फिर जो है अगेन ये पोर्शन आगे मूव करेगा, एक नया कोडॉन आएगा, फिर ट्रांसफर आरएनए आके एक नया अमीनो एसिड अटैच करेगा। इस तरह से यहाँ पे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी जो कि फाइनली विल लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। दिस इज़ अबाउट द आरएनए। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।